किलोमीटर है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी नदी है, ठीक है, हमारे इंडिया की, ठीक है। और इसको जो है हमारे भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है। कब? 2008 में, ठीक है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और गंगा नदी की एक और खासियत है कि यह अपने आप क्या हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है, साफ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वो क्या करता है, इस नदी को अपने आप साफ कर देता है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं इस गंगा नदी का कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। उद्गम जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे कैसे इस गंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। उत्तराखंड में है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहाँ से एक संतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या है, संतोपथ ग्लेशियर है, ठीक है। संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। संतोपथ ग्लेशियर है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। और यहाँ पे है केदारनाथ, यहाँ पे क्या है, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, ठीक है। और यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, इसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब देखिए, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से जो नदी निकल रही है भागीरथी, और यहाँ से बद्रीनाथ से संतोपथ ग्लेशियर से जो निकल रही है अलकनंदा, ये दोनों नदी मिल करके बनाते हैं देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग बनाते हैं। और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि एक संतोपथ ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, और एक क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से भागीरथी नदी निकलती है, और ये क्या है, केदारनाथ से कौन नदी निकलती है? मंदाकिनी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से एक नदी और मिलती है, ठीक है, अलकनंदा में, जिसका नाम है बच्चों धौली गंगा, ठीक है। और एक और नदी निकलती है, एक और नदी आकर के इसी में मिलती है अलकनंदा में, जिसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है। और एक लास्ट और मिलती है जिसका नाम है पिंडार, ठीक है। तो इसको कहते हैं धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा जहां पे मिलती हैं उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। और जहां पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। और ये जहां पे मिलती है पिंडार और अलकनंदा, इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग मतलब होता है दो नदियां जब मिल जाती हैं आपस में तो उसी को कहते हैं प्रयाग, ठीक है। जहां पे दो नदियां मिलेंगी उसी को क्या कहेंगे?
प्रयाग कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी मिल रही है और अलकनंदा मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी कोई ना कोई प्रयाग होगा, तो इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। और ये देवप्रयाग है, तो इसका मतलब 5 प्रयाग हुए। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। और यहां से क्या मिल गई आपको? गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है? मुझे लगता है सब कोई समझ गया होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर है और ये संतोपत ग्लेशियर है, ठीक है। ये संतोपत ग्लेशियर है और संतोपत ग्लेशियर से निकलता है अलकनंदा और यहाँ से निकलती है भागीरथी, ठीक है। और ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो देवप्रयाग कहलाता है और यहीं से देवप्रयाग से शुरुआत होता है किसका? गंगा नदी का। और ये सबसे पहले कहाँ पे आती है? हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि गंगा कहां-कहां से होते हुए जाती है और गंगा नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियां हैं। लेफ्ट से कितनी नदियां मिलती हैं सहायक नदियां, राइट से कौन-कौन सहायक नदियां मिलती हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं और कब जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो सब कुछ जानेंगे हम लोग बस 2 मिनट और, ठीक है। तो मैं पेज से निकल ले रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग कहां तक समझ गए थे? ये था आपका अलकनंदा, और ये कौन सा था? अलकनंदा, और ये कौन सा था? भागीरथी, ठीक है। और यहीं से गंगा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये गंगा जो है आती है कहां पे? हरिद्वार में, मतलब मैदानी क्षेत्र में अगर कहीं आती है तो कहां पे आती है? हरिद्वार में आती है, ठीक है। और यही हरिद्वार में ही सब लोग नहाने वगैरह करने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले गंगा नदी आती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक और है जो यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, जिसका नाम है यमुना, ठीक है। और ये यमुना आकर के कहां पे मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन कौन सा प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग था, फिर नंद प्रयाग था, फिर रुद्र प्रयाग था, फिर कर्ण प्रयाग था, फिर उसके बाद देव प्रयाग था और देव प्रयाग के बाद कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ पे कौन सा था? देव प्रयाग, ठीक है। ये है आपका देव प्रयाग। देव प्रयाग से निकलती है गंगा नदी और ये सबसे पहले कहां पे आती है? हरिद्वार में, मैदानी भाग में आती है। और यह है आपका प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के पहले ही एक और नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है, जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है। यह है रामगंगा जो सबसे पहली सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी याद रखिएगा, पूछेगा गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा, ठीक है। अब एक और नदी आती है जिसका नाम है गोमती, ठीक है। यह है गोमती, गा से गोमती, गा से गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर, ठीक है। ये रामगंगा है। रामगंगा कहां पे मिलती है? रामगंगा मिलती है आपका कन्नौज में, ठीक है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है। गोमती कहां पे मिलती है? गाजीपुर में, ठीक है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा राज्य है? हम लोग जानते हैं लखनऊ, और एक आपका है उज्जैन, ठीक है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है घाघरा, ठीक है। ये है घाघरा, ठीक। और यहाँ पे आकर के मिलती है। तो ये घाघरा के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि ये घाघरा नदी में क्या कंफ्यूजन है। तो देखिए, सबसे पहले ये तिब्बत में, ठीक है, ये है तिब्बत आपका।
ठीक है। तो जब तक ये नेपाल में रहती है तो इसका नाम रहता है कर्णाली, कर्णाली, ठीक है, इसका नाम है कर्णाली। कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, इसकी 3 सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी 3 सहायक नदियां हैं। सबसे पहली सहायक नदी है इसकी, सबसे पहले इसकी सहायक नदी है कौन सी है? सेती। इसकी सबसे पहली सहायक नदी है सेती, ठीक है, सेती। और फिर उसके बाद एक और इसकी सहायक नदी है टीला, टीला, ठीक है। और एक और सहायक नदी है जिसका नाम है बेरी, ठीक है। सेती, टीला, बेरी 3 सहायक नदियां हैं और इसको कहते हैं कर्णाली, ठीक है, एक कर्णाली। और जैसे ही ये इंडिया में आती है, नेपाल के बाद जैसे ही ये इंडिया में आती है तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है घाघरा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी भी है, ठीक है, जिसका नाम है राप्ती, सहायक नदी है इसकी राप्ती। कहाँ पे है? गोरखपुर में, GKP, गोरखपुर में, ठीक है। और ये कहाँ पे है राप्ती नदी? जाएंगे आप वहां फर्टिलाइजर के पास, फर्टिलाइजर के पास भी बगल में ही है कौन सी? राप्ती नदी, ठीक है। अब देखिए एक और नदी आती है, इसका नाम है गंडक, गंडक, ठीक है, ये छपरा में आके मिलती है। फिर एक और नदी है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और एक और नदी आती है जिसके बारे में सबको पता होगा, इसका नाम है कोसी, ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा, इसका नाम है कोसी, ठीक है। और ये कोसी नदी कहां पे मिलती है? पटना में, ठीक है। और ये कोसी नदी इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये क्या करती है? सबसे ज्यादा शोक नदी है इस बिहार की, ये शोक नदी है क्योंकि इसी के कारण जितना तबाही होता है बिहार में, वो सब किसके कारण होता है? कोसी के कारण। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई देता है तो कौन देता है? कोसी नदी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसकी लास्ट सहायक नदी पूछता है, इसकी सबसे लास्ट सहायक नदी कौन सी है? लेफ्ट से सबसे लास्ट सहायक नदी कौन सी है? तो वो है महानंदा, महानंदा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ये जो आपकी गंगा नदी है ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक को कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है तो इसका नाम है हुगली, हुगली इसको कहते हैं। और ये जो चली जाती है बांग्लादेश में, इसको पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश वाले इसको क्या कहते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं, ठीक है। और यहां से एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसको जो है बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। और यहाँ पे एक और नदी आती है बांग्लादेश के पास में, मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में होते हुए आकर के इस गंगा में आकर के मिलती है, जिसको पद्मा कहते हैं। उसका नाम है मेघना, इसका नाम है मेघना, ठीक है, मेघना, ठीक है। और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में अब मिल जाती है, ठीक है। और फाइनली ये मेघना कहलाती है, मेघना, ठीक है, ये फाइनली मेघना कहलाती है। ये आपकी हुगली नदी है। अब देखिए ये तो लेफ्ट वाला हो गया, अब आते हैं हम लोग किधर? राइट वाले में, ठीक है। राइट से कितनी सहायक नदियां हैं? तो सबसे पहली सहायक नदी है आपकी इसकी चंबल, ठीक है, चंबल, चंबल नदी। ये कहां पे मिलती है? आकर के इटावा में, इटावा में ये नदी कहां पे मिलती है? इटावा में, इटावा, ठीक है। ये इंदौर से निकलती है और ये सब मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां हैं सब मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ठीक है। और इस चंबल की एक सहायक नदी है, इस चंबल की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है बनास, ठीक है, बनास नदी, ठीक है। और ये चंबल हो गया। इसके बाद इसके पास एक और है, इसकी एक और सहायक नदी है सिंध, ये है बेतवा, ये भी किसकी सहायक नदी? यमुना की। एक और है इसकी सहायक नदी केन, इसकी सहायक नदी केन। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, और चंबल की सहायक नदी बनास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक नदी जाती है, इसका नाम है टूंस, टूंस,
ठीक है। ये भी किधर से मिलती है, ये भी किधर से मिलती है, दाहिने से, ठीक है, दाहिने से भी ये भी मिलती है टोंस नदी, और ये टोंस नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। अब देखिए एक और है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जब नदी बहती है तो इसके कड़ों में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो बालू है, कंकड़ है, उसमें जो है सोने के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसको सोन नदी कहते हैं, ठीक है। एक कहां से निकलती है, अमरकंटक से, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से। और यहीं से एक नदी और निकलती है, यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए ऐसा कौन सा जगह है जहां पे दो नदियां निकलती हैं, ये चली जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में और एक चली जाती है अरब सागर में, अरब सागर में। तो कौन सा है जगह, अमरकंटक। तो जो सोन नदी निकलती है वो कहां पे चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और जो नर्मदा नदी है वो कहां पे चली जाती है, अरब सागर में। अब देखिए हुगली नदी है, हुगली नदी की एक बहुत ही सबसे मुख्य सहायक नदी है कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर, दामोदर नदी, ठीक है, ये दामोदर नदी है। और इसकी एक और सहायक नदी है कसाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा बता दिया आपको किसके बारे में, ये रहा आपका पूरा का पूरा आपका हो गया गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना था कि गंगोत्री ग्लेशियर और ये बद्रीनाथ से क्या निकलता है, एक अलकनंदा निकलता है और गंगोत्री से बद्रीनाथ निकलती है, और ये दोनों आकर मिलते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग से ही क्या मिलता है हम लोग को, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी बहना शुरू होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये कहां से कैसे कैसे मिलती है, ठीक है। ये है गंगा नदी हरिद्वार, हरिद्वार से प्रयागराज, इस तरीके से होते हुए इसकी इधर इतनी सहायक नदियां हैं, लेफ्ट से और राइट से इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ओके।